हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री। ओके, एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन एक मैन ऑब्जर्व कर रहा है, कितना है 30 डिग्री हमको दिया गया है। उसके बाद ही वॉक्स टूवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब अब वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है थ्रू इट्स बेस ऑन कवरिंग 60 मीटर। 60 मीटर कवर करने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन किस में चेंज हो रहा है? 60 डिग्री में चेंज हो रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको क्या करना है? बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये हुआ आपकी बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पे मैन चल के आएगा बिल्डिंग की तरफ। तो देखो पहली लाइन क्या बोल रही थी? अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। मान लो कि वो इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट से वो क्या कर रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो कितना है? 30 डिग्री का है। ओके, ये बात समझ में आई। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से वो 60 मीटर दूरी पे चल के आ रहा है। ठीक है, 60 मीटर दूर चल के आ रहा है। तो यहाँ से जब वो 60 मीटर, मान लो यहाँ तक आया 60 मीटर, ये आपका 60 मीटर हो गया ना। ठीक है, ये 60 मीटर यहाँ तक चल के आया, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो जा रहा है? 60 डिग्री चेंज हो जा रहा है। मतलब अब इस पॉइंट से वो देखेगा इस बिल्डिंग के टॉप को, तो वो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। हमको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करना है। तो जिसको फाइंड करना है हम उसको एक्स मान लेते हैं। सो लेट्स से ये आपकी हाइट एक्स हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? ट्राइंगल का नाम दे दो, जो ये ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी और डी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल ए बी डी से स्टार्ट करते। देखो इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ये ए बी डी हो गया जहां पे एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री देखो, बेस हमको कुछ ना कुछ पता है, 60 मीटर हमको पता है और हमको ये हाइट निकालनी है। देयरफॉर जाहिर सी बात है, परपेंडिकुलर और बेस लग रहा है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? टैन निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा यहाँ कितना है? थीटा हमारा इस ट्राइंगल के लिए 30 डिग्री है। देयरफॉर ये हो जाएगा टैन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 30 के लिए क्या हो गया? ए बी हो गया और बेस क्या हो गया? बी डी हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ क्या है? ये क्या है? ए बी क्या है? एक्स है। और ये बी डी क्या है? बी डी हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। देखो बी सी प्लस 60 कर सकते हो आप, तो इसकी जगह हमने लिख दिया बी सी प्लस 60 लिख दिया। टैन 30 कितना हो गया? 1/√3 हो गया। ठीक है, ये हो गया एक्स अपॉन बी सी प्लस 60 हो गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हो जाएगा बी सी प्लस 60 इक्वल टू x√3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात पूरी समझ में आ गई क्या हुआ। अब नेक्स्ट देखो क्या करें। अब हम करते हैं इस्तेमाल इसका, ए ट्राइंगल ए बी सी का इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। सेम यहाँ पर भी हमारा 60 डिग्री दिख रहा है, परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्राइंगल देखो, अगर हम पूरा ट्राइंगल देखें, ये ट्राइंगल अगर हम कंसिडर करें, तो एक्स आपका परपेंडिकुलर हो गया, बी सी आपका बेस हो गया, देयरफॉर टैन 60 लगेगा। सो हम यहाँ पे लगा देते हैं टैन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका एक्स हो गया और बेस बी सी हो गया। टैन 60 इज नथिंग बट क्या हो गया? √3। सो उसके बाद ये हो गया एक्स अपॉन बी सी। बी सी को हमने इधर भेजा, बी सी इक्वल टू एक्स अपॉन √3। देखो बी सी इधर गया, √3 नीचे आया, बी सी ये हो गया, एक्स अपॉन √3 हो गया। अब अगर इस इक्वेशन को कंसिडर करें, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन और ये सेकंड वाली इक्वेशन को कंसिडर करें, तो इसमें देखो यहाँ पर भी बी सी है और यहाँ पर भी बी सी है। ठीक है, तो हमको यहाँ से बी सी की वैल्यू मिली एक्स अपॉन √3। ये हम इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पुट सेकेंड इन फर्स्ट। अब ये क्या हो जाएगा? x अपॉन √3 प्लस 60 इक्वल टू x√3 हो गया। एलसीएम लिया जाएगा यहाँ पे। सो ये हो जाएगा x प्लस 60√3 और √3 जो नीचे आएगा वो जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो वो कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3x हो गया। ठीक है, ये सारी बात समझ में आ गई। अब ये जो x है वो इस तरफ भेज दो।
सो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा हमारा, देखो 60√3 एज इट इज रहेगा, ये 60√3 एज इट इज रहेगा, x चला जाएगा उधर माइनस हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इसको काटेगा, ये कितना हो जाएगा 30√3 हमको मिल गया, x की वैल्यू कितनी मिली 30√3, √3 की वैल्यू रख दो जो कि क्या है 1.73, सो 30 इंटू 1.73 इक्वल टू x, सो x की वैल्यू आई 51.96 मीटर, ठीक है। तो ये x क्या हो गया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो हमको निकालना था, ठीक है। बात पूरी समझ में आ गई, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 80 मीटर टॉल लाइट हाउस, कितना मीटर टॉल है 80 मीटर टॉल लाइट हाउस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस इन हॉरिजॉन्टल लाइन विथ इट्स बेस आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, 30 डिग्री एंड 40 डिग्री दिया गया रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमको क्या फाइंड करना है, दोनों शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, देखो एक लाइट हाउस बनाते हैं, ये हमने लाइट हाउस बना दिया, ये एक वाटर या लेक पे वो है वो लाइट हाउस, और ये लाइट हाउस की हाइट हमको कितनी दी है 80 मीटर्स हमको लाइट हाउस की हाइट दी है। उसके बाद लेट्स से कि एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ है, ठीक है। अब इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जाएगा दोनों शिप्स का, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला हो जाएगा। सो ये छोटा वाला कितने का होगा 30 डिग्री का होगा, सो ये 30 डिग्री और ये बड़ा वाला 40 डिग्री का होगा। सो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा और ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी और डी हो गया। अब देखो क्या है कि ये 40 है, ये 90 है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको दोनों शिप्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये हमको फाइंड करना है। देयरफॉर हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करना है, ठीक है, डीसी हमको फाइंड करना है। बात समझ में आ गई कि हमको फाइंड क्या करना है। अब देखो हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ए बी सी ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं इन ट्राइंगल ए बी सी, और 40 को ना लेके मैं 50 को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको 50 को कंसिडर कर रहे हैं तो लगाता हूँ मैं tan 50, tan 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। बात समझ में आ गई, tan 50 आपका क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 50 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो अपोजिट वाली साइड होगी, देखो 50 के लिए अपोजिट वाली साइड ये BC होगी, ठीक है। तो ये हो गया BC और इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा AB, सो ये AB हो गया। आप tan 40 लेके भी कर सकते थे, tan 40 लेके भी हम कर सकते थे, tan 50 लेके भी आप कर सकते हो, कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हो। tan 50 लेके मैंने इसलिए किया कि थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी कम पड़ जाएगी, इसलिए मैंने tan 50 डिग्री निकाल के किया है, ठीक है। अब tan 50 की वैल्यू आप बुक में पीछे से देख सकते हो कि tan 50 की वैल्यू कितनी है, tan 50 की वैल्यू आती है 1.191 आती है, ओके। सो अब यहाँ पे BC की वैल्यू अगर हम देखें, BC की वैल्यू हमको नहीं दी है, ठीक है, तो BC आपका एज इट इज रहेगा। AB हमको कितना दिया है 80 मीटर दिया है। अब tan 50 की वैल्यू आई 1.191 इक्वल टू BC अपॉन 80 हो गया। ये 80 जो है वो जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो देयरफॉर BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा 80 इंटू 1.191, सो दैट इम्प्लाइज BC हमको क्या मिला, BC हमको मिलेगा 95.34 मीटर मिला, ये BC मिल गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, देखो अब ये पूरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ABD कंसिडर करते हैं, ठीक है। ABD को अगर हम कंसिडर करें इन ट्राइंगल ABD, हम यहाँ क्या लगा सकते हैं tan 30 डिग्री लगा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या लगा सकते हैं tan 30 डिग्री लगा सकते हैं। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, 30 के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस कौन सा हो जाएगा पूरा BD हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया BD। तो AB कितना है 80 मीटर और BD हमको नहीं पता, तो BD एज इट इज रहने दो, ठीक है। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3, सो यहाँ वैल्यू रख देते हैं 1/√3 इक्वल टू 80 अपॉन BD। ये BD गया इधर, सो इससे BD इक्वल टू कितना मिलेगा 80√3 मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, 80√3 ये मिला। अब हम क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू इधर रख के 80 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो वो क्या आएगा, सो अगर √3 की वैल्यू रखें, √3 की कितनी 80 इंटू 1.73, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा ये हमको देखने को मिलेगा 138.4 मीटर्स।
देयरफॉर पूरा BD हमको कितना देखने को मिला, 138.4 मीटर्स। अब हमको निकालना क्या था, हमको CD निकालना था। तो देयरफॉर देखो CD कैसे निकलेगा, CD निकलेगा जब मैं पूरे BD से मैं BC माइनस कर दूंगा। देखो पूरे BD से अगर मैं इतना घटा दूं तो मेरे को यही DC तो देखने को मिलेगा जो मेरे को निकालना है, ठीक है। तो BD कितना आया है 138.4 माइनस BC की वैल्यू कितनी आई है 95.34 मीटर्स आई है। ओके, ये पूरी बात समझ में आ गई क्या किया मैंने। सो इससे हमको फाइनल वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, इससे हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है 43.2 मीटर्स आ रही है, जो कि आपकी CD की वैल्यू हो गई, या फिर दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है वो हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई किस तरीके से मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर्स। इसका मतलब ये है कि एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, 250 मीटर्स की ऊंचाई पे है। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स ऑन द ऑपोजिट बैंक्स ऑफ रिवर टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। हमको क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करनी है। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं यहाँ से। सो लेट्स से कि इस पॉइंट पे आपका एरोप्लेन है, ठीक है, इस पॉइंट पे है, और ये हॉरिजॉन्टल से कितनी ऊंचाई पे है, ये हॉरिजॉन्टल से हमारा 250 मीटर्स की ऊंचाई पे है। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारा कितना हो गया, 250 मीटर हो गया। ओके, अब ये यहाँ एरोप्लेन से दो बोट्स को देखा जा रहा है, और वो दोनों बोट्स ऑपोजिट में है, इसका मतलब दोनों सामने सामने ऐसे होंगी। ठीक है, तो लेट्स से कि एक बोट यहाँ है और एक बोट यहाँ है, और देखा जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जा रहा है। इसका मतलब हम एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। अब उसके बाद एक बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा और एक बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई। सो एक बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45, पहले वाले का 45, तो लेट्स से ये पहला वाला ये 45 डिग्री हो गया और ये हमारा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देते हैं 45 डिग्री और यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री। वाई ये दोनों 45 और ये 60 क्यों हुए, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा डायग्राम। ठीक है, किस तरीके का डायग्राम बनेगा समझ में आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये रिवर्स पे। ठीक है, ऑपोजिट क्या बोला है यहाँ पे, ऑन दी ऑपोजिट बैंक्स ऑफ अ रिवर। तो ये पूरा आपका रिवर ही है, एक बोट आपकी यहाँ है, एक बोट आपकी यहाँ। तो देयरफॉर हमको क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द रिवर। ये विड्थ आपको रिवर की फाइंड करनी है। सो लेट्स से ये x हो गया और ये y हो गया। ओके, सो x प्लस वाई कर देंगे, हमको विड्थ मिल जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। एक बार हम इस ट्राइंगल में tan थीटा लगाएंगे और एक बार हम इस ट्राइंगल में tan थीटा लगाएंगे। y tan थीटा, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर दिया है, हमको केवल बेस निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है आपका 250 है, बेस हमको निकालना है, तो बेस हमको मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब क्या करें, यहाँ पे ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABCD नाम दे दिया। सो सबसे पहले कौन से ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, ABC ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC क्या लगेगा, tan 45 लगेगा। ठीक है, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, AC हो गया, बेस क्या हो गया, BC हो गया। ठीक है, AC कितना है, AC है 250 और BC कितना है हमको नहीं पता, जिसको हमने x माना है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इक्वल टू 250 अपॉन x। ये x जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 250 मीटर्स मिलेगी। ठीक है, बहुत ईजिली x फाइंड हो गया हमारा। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमको क्या करना है, ACD हमको फाइंड करना है, मतलब ट्राइंगल हम ACD लेंगे। इन ट्राइंगल ACD क्या लगेगा, tan 60 डिग्री लगेगा। ठीक है, tan 60 डिग्री लगेगा। अब हम क्या करेंगे, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगेन हमारा 250 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा इस बारी, CD हो जाएगा। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। सो ये हो गया 250 अपॉन CD। CD गया इधर, 250 आया नीचे, तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 अपॉन √3 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या कर सकते हैं, ये x और ये y को प्लस कर सकते हैं, ये इक्वल टू y है, CD कितना है, y है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, x प्लस y कर सकते हैं। ठीक है, x प्लस y कर सकते हैं हम, तो हमको पूरा BD मिल जाएगा, जो कि आपका विड्थ ऑफ द रिवर है। ठीक है, तो देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू BD। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, BC प्लस CD, और BC क्या है, x है, और ये प्लस y है। ठीक है, पूरी बात समझ में आई। सो x की वैल्यू कितनी है 250,
y की वैल्यू कितनी है 250 अपॉन रूट 3, 250 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 250 बाहर आ गया, यहाँ के बचा 1 + 1 अपॉन रूट 3 बचा, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर का एलसीएम लिया जाएगा, तो जब हम ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो हमको कितना देखने को मिलेगा 250 ब्रैकेट रूट 3 + 1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू हुई 1.73 और +1 2.73 हो जाएगा। सो ये फाइनल वैल्यू हमको क्या मिलेगी 250 इंटू 2.73 अपॉन 1.73, ठीक है। पूरी बात समझ में आ गई। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड करने पे हमको मिल रहा है 250 इंटू 1.577 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा 394.25 मीटर्स हमको देखने को मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर ये विड्थ क्या निकल के आई, जो कि आपका बीडी था, विड्थ क्या निकल के आई हमारी, विड्थ हमारी निकल के आई ये बीडी जो है 394.25 मीटर्स। ओके, समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी as observed from the top of a lighthouse 60 meter high are 60 degree and 45 degree respectively if the two ships are on the opposite side of the lighthouse। तो देखो अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन लगाया एरोप्लेन वाला, जिसमें कहा गया था कि एरोप्लेन से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन नापा जा रहा है और दो शिप्स का नापा जा रहा है, ठीक है, और वो दोनों शिप्स रिवर के ऑपोजिट साइड पे हैं। तो यहाँ पे सेम चीज है, बस एरोप्लेन की जगह क्या कर दिया है, लाइट हाउस कर दिया गया है, ठीक है। एरोप्लेन की जगह क्या कर दिया गया है, लाइट हाउस कर दिया गया है। बात समझ में आई, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बस खाली एंगलों का चेंज है यहाँ पे। तो डायग्राम भी हमारा सेम ही बनेगा। यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस के ऑपोजिट साइड पे है, ठीक है। तो देखो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक हम लाइट हाउस बना देते हैं, ये हमने लाइट हाउस बना दिया, और लाइट हाउस के ऑपोजिट साइड्स पे लेट्स से एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर भी खींच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन नापा गया और यहाँ से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन नापा जाएगा। सो लेट्स से ये हमारा कितना है, पहला वाला 45 डिग्री ले लिया और इधर वाला हमने 60 डिग्री ले लिया, ठीक है। तो ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। ये है लाइट हाउस हुआ हमारा, तो लाइट हाउस ये है तो ये हो गया 60। ओके, बात पूरी समझ में आ गई। कैसा डायग्राम, वही पुराना ही वाला क्वेश्चन है और कुछ ज्यादा अंतर तो नहीं है इस क्वेश्चन में, डायग्राम वही बनेगा, ठीक है। अब ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी डी हो गया। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, ट्राइंगल पहले ए बी सी कंसिडर करेंगे, यहाँ पर भी हम tan 45 लगाएंगे। वाई tan 45 परपेंडिकुलर दिया है, हमको बेस निकालना है, ठीक है। विड्थ आपको निकालनी है, ठीक है। हमको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू शिप्स हमको डिस्टेंस निकालना है। तो ये कैसे, मतलब कि इस ट्राइंगल का हमको ये बेस निकालना है और इस ट्राइंगल का भी हमको बेस निकालना है, देयरफॉर हमको क्या लगाना पड़ेगा, tan लगाना पड़ेगा। सो अगर हम कंसिडर करें ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो गया 60 हो गया, बेस क्या हो गया BC हो गया। tan 45 हमारा 1 होता है, तो दैट इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 60 अपॉन BC। सो BC इधर चला जाएगा, सो इससे हमको BC की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, 60 मीटर्स देखने को मिलेगी, ठीक है। अब कौन सा ट्राइंगल ACD कंसिडर करेंगे। सो इन ट्राइंगल ACD tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अगेन 60 डिग्री 60 डिग्री नहीं 60 हो गया, और अपॉन CD हो गया। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, तो √3 इक्वल टू 60 अपॉन CD, CD इधर जाएगा, सो CD इक्वल टू 60 अपॉन √3 हो जाएगा। अब अगेन हमको BD निकालना है, तो BD क्या होगा, BC प्लस CD होगा, देयरफॉर BD इक्वल टू BC प्लस CD, और BC हमारा कितना आ रहा है 60 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 60 अपॉन √3 आ रहा है। अगेन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 60 कॉमन ले लेंगे और फिर 1 + 1 अपॉन √3 होगा। सो उसी तरीके का सवाल है, मैं सीधे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। आंसर कितना आ रहा है हमारा 34.6 मीटर हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब इन दोनों बोट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही है 34.6 मीटर हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा ऐसा था नहीं इसमें। सो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब जितना भी कुछ हमने यहाँ तक डिस्कस किया है वो सबको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, बोर्ड के सारे क्वेश्चन देख लो, और उसके बाद बुक में जितने क्वेश्चन है वो सारे देख लो। अगर कोई डाउट होता है तो मेरे को ज़रूर से बताना, और अपने आप से प्रैक्टिस करो। जितना आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन जितना होगा, उतने अच्छे तरीके से ये चैप्टर आएगा।
ठीक है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है ये, एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।